तो दोस्तों आज हो गया 26 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मीडिया ट्रायल को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट को सच का पता लगाने दे, घोटाले की जांच पर बोली ममता बनर्जी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती और मवेशियों की तस्करी घोटाले की जांच के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमला बोला है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए और सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूलों में भर्ती घोटाले और मवेशियों की तस्करी मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई और ईडी जांच चल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अपने ताज़ा बयान में केसीआर ने केंद्र सरकार को विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर भाजपा सरकारें गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को दुष्ट तक बोला और कहा है कि इन लोगों की विदाई के बाद ही देश और राज्य का भला होगा। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के शो को रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन ने आगे कहा कि अगर फारूकी के शो कैंसिल नहीं किए गए तो वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी का 28 अगस्त को दिल्ली के सिविक सेंटर में शो होना है। इसी को लेकर वीएचपी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लेटर लिखा है। भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। उन्हें 2 दिन पहले पैगंबर विवाद में जमानत मिली थी। पुलिस के कसते शिकंजे के बावजूद राजा सिंह के तेवर कम नहीं हुए हैं। उन्होंने नया वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अब हिंदू पीछे नहीं हटेगा। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री केसीआर को संदेश देते हुए राजा सिंह ने कहा है कि ना गोली और ना फांसी और ना ही जेल से हम डरते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत देने के एक दिन बाद ही फारूक अब्दुल्ला ने पलटी मार ली है। उन्होंने कहा है कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और ये तभी लिया जाएगा जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लोकतांत्रिक दल है, ये कोई भी प्रस्ताव पास कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद ही लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए योगी सरकार ने 100 करोड़ का बजट तय किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक इस बार प्रयागराज में महाकुंभ अद्भुत होगा। प्रयागराज में जल्द ही 6 हेलीपैड बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा प्रयागराज में वाराणसी की तरह ही क्रूज भी चलेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी नेता और उनकी सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी केस में जल्द से जल्द जेल चले जाएं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा है कि आईआरसीटीसी केस में तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चार्जशीटेड हैं और मामला हाई कोर्ट में लंबित है। अवैध खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुश्किल में हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। चुनाव आयोग की ओर से राज्यपाल को इस संबंध में अपनी राय भेजने के साथ ही झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। इस बीच झारखंड की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि हमने झारखंड में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और अटकलों को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को रांची में उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। हैदराबाद में तनाव के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शांतिपूर्ण जुमे की नमाज सुनिश्चित करने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर उनकी टिप्पणी पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह को हिरासत में लेने और निलंबित करने की उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी हो गई है। हैदराबाद पुलिस ने गुरुवार को कहा है कि राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नवगठित महागठबंधन सरकार के विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की बैठक में नीतीश कुमार के पक्ष में 160 सदस्यों ने वोट किया है। वहीं विपक्षी सदस्यों के सदन से वॉकआउट के कारण सरकार के विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़े। दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे अपने आवास पर सभी आप विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा राजनीतिक स्थिति, ईडी और सीबीआई द्वारा आप नेताओं पर छापेमारी और भाजपा द्वारा कथित तौर पर दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास पर चर्चा होगी।
योगी कार्यकाल में अतीक अहमद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बुधवार को की गई है। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद के खिलाफ महज 12 दिन में 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि एसएसपी श्रेष्ठ पांडे ने बताया है कि 12 अगस्त को पुलिस अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। बुधवार को अतीक अहमद और उसकी पत्नी के नाम से मिली 76 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने और भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में राजद नेताओं के 24 ठिकानों पर केंद्र जांच एजेंसियों की कार्रवाई पुख्ता सबूत के आधार पर हो रही है। इसका विधानसभा के विशेष सत्र से कोई संबंध नहीं था। जब कार्रवाई राजद के दागी नेताओं पर हो रही है, तब दर्द नीतीश कुमार को क्यों हो रहा है? उत्तराखंड सरकार 5 सालों में राज्य की आय दोगुना करने के उपाय करने जा रही है। इसके लिए सभी विभागों से रिपोर्ट लेने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंसल्टेंसी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य में आय को अगले 5 सालों में दोगुना करने के उपाय किए जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान के बाद निलंबित भाजपा नेता टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। उनकी गिरफ्तारी के कुछ घंटे के बाद ही जमानत मिल गई थी। इसी को लेकर लोगों ने विरोध किया है। इस बीच एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि टी राजा का वॉइस सैंपल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना चाहिए और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा इस तरह की बात कहने की हिम्मत ना हो। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार विचार करेगी, उन्हें फिर से जेल भेज देना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री के दस्तखत के बिना एलजी दफ्तर में आने वाली फाइलों पर ऐतराज जताया है। अपनी चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि बिना मुख्यमंत्री के दस्तखत के आने वाली फाइलें लौटाई जाएंगी। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीबीआई छापे के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आपराधिक धाराओं के तहत औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात दंगे के दौरान दुष्कर्म की शिकार हुई बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत इस मामले में सुनवाई को तैयार है। इन दोषियों को सजा सुनाने वाले जज ने इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि राजनेताओं द्वारा इन दोषियों को हार पहनाकर स्वागत करना बिल्कुल उचित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त से गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और 2001 के गुजरात भूकंप के पीड़ितों के लिए बने स्मारक का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 27 अगस्त को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर एक कार्यक्रम को संबोधित करके अपनी गुजरात यात्रा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए। उनका कहना था कि देश भर के कांग्रेसी उनकी और उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। यदि वो पद संभाल लेते हैं तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं को खुशी